हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग 14 नंबर सेट तक देखे थे। आज हम लोग 15 नंबर सेट से देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 के सेट प्रैक्टिस का सोल्यूशन मिलता रहेगा। दोस्तों, आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, जहाँ से आप इस बुक को आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि अब जो है आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में अपनी तैयारी को और मजबूत करें और इधर उधर की बातों पे ना ध्यान दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो सेट नंबर 15 है उसको। देखिए, पहला नंबर प्रश्न इसमें क्या कहता है। प्रश्न है, किसी आयताकार बक्से का आंतरिक आधार 15 सेंटीमीटर लंबा, 12.5 सेंटीमीटर चौड़ा और इसकी ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है। इस बक्से को 2.5 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों से भरा जाता है। घनों की संख्या बतानी है। तो ऊपर में आयत का आयतन निकाल दीजिए और इसको भाग कर दीजिए एक घन के आयतन से, एक घन के आयतन से। ओके, तो कितने संख्या, घनों की संख्या निकल जाएगी, घनों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। घनों की संख्या बराबर क्या होगा, आयत का आयतन बट्टा एक घन का आयतन। तो आयतन क्या होता है, आयत का लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई है 15, इसको तोड़िएगा, 12 दूना 24 और 1 25 बट्टा 2 इंटू में 7 दूना 14 1 15 बट्टा 2, ठीक है। तो ये तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो गया। और एक घन का क्षेत्रफल की बात करें तो एक घन की भुजा कितना है, 2 दूना 4 1 5 बट्टा 2। तो 5 बट्टा में 2, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और घन की भुजा क्या होता है, एक क्यू। तो 5 बट्टा 2 5 बट्टा 2 5 बट्टा 2 कितना बार होगा, 3 बार होगा। तो इसको एक बार और लिखिएगा यहाँ पे, 5 बट्टा 2, तो 2 ऊपर जाएगा, फिर 5 तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर हो गया। अब काटकुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 2 2 2, ठीक है। फिर 50 25, 25 से 25, 5 तिहाई 15, 3 दूना 6, 15 छक्का 90, यानी कि घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 90। एक नंबर। आगे दूसरा देखिए, किसी समलंब का परिमाप 58 सेंटीमीटर है और इसका समांतर भुजाओं की लंबाई का योग्य 20 सेंटीमीटर है। यदि इनका क्षेत्रफल 152 सेंटीमीटर है तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए, एक समलंब चतुर्भुज बनाइए। इस प्रकार का समलंब चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो इसके कहता है कि इसका परिमाप जो है आपको दे रखा है। तो परिमाप क्या होता है, अगर इसके परिमाप की बात करेंगे तो चारों भुजाओं का योग्य। तो चारों भुजा को ए बी सी डी मान लेते, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जिसका कितना है, 58 है, ठीक है। तो इसमें से 2 भुजा आपको दे रखा है, वो भी कौन भुजा, तो असमांतर। ये भुजा और ये भुजा क्या होगा, असमांतर भुजा होगा, ठीक है। तो यदि ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। बी डी आपको पता है, बी और डी पता है, तो बी और डी के वैल्यू कितना दिए हुए हैं, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, तो ए प्लस सी निकल जाएगा। ए प्लस सी 58 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा, 38 सेंटीमीटर। यानी कि ये भुजा और ये भुजा की लंबाई 38 सेंटीमीटर, मतलब कि भुजा का योग्य कितना हो गया, 38 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है कि ऊंचाई बताना है। तो क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग्य। ये भुजा और ये भुजा जो समांतर, इस भुजाओं का योग्य, यानी कि समांतर भुजाओं का योग्य इनटू में हाइट, यानी कि हाइट मतलब ये वाला हाइट जो होता है ये एच। तो हमको तो हाइट बताना है, तो समांतर भुजाओं की दूरी कितनी होगी, ये जो दूरी है यही हाइट बताना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमको दे रखा है 152, तो 152 डाल दीजिए। 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग्य भी कितना निकाले हैं, 38। सामने वाली भुजा का योग्य 38 इंटू में एच, 2 से 19 दूना 38, 19 से ये कटेगा, 19 9 7 63 9 8 72, 8 बार में, यानी कि एच कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। देख लीजिए 4। चलिए आगे देखिए छठा,
किसी समउत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप 156 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो उत्तल बहुभुज के अंतःकोण का अगर हम लोग मान निकालना चाहें तो n-2 इंटू में 180 डिग्री डिवाइड बाई n होता है, ठीक है, जहाँ n एक भुजा होता है, बराबर कितना तरह का आंतरिक कोण 156 डिग्री, तो 156। यहाँ पे अगर क्रॉस गुना करते हैं तो n-2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 156, यहाँ पे 156 इंटू में n और यहाँ पे 180 था तो 180 ही रहेगा बराबर, ठीक है। अब अगर कटने वाला है तो काट लीजिएगा, n-2 इंटू में 180 बराबर 156 इंटू में n, 12 दूना 24 बड़े 6 दूना 12 3, 6 3 18 30 बार में 6 दूना 12 3 6 6 1 36, 15 दूना 30, 13 दूना 26। ओके, 15 को n से तो 15n माइनस 15 को 2 से तो 30, 13 को n से तो 13n, 13 इधर आएगा तो 15 में से 13 तो 2n और 30 इधर जाएगा तो 30, यानी कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, यानी कि कितना भुजा है, भुजा की संख्या कितनी हो जाएगी 15 को। ओके, आगे 11, 6/7, 8/9, 9/10 और 7/8 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्ने का अंतर बताना है। तो सबको अपने मन से एक जीरो बैठा लीजिए ऊपर में, क्योंकि काटने में दिक्कत ना हो। 7 8 56.40 यानी कि 7 6 42 6 बार में, 9 8 72 80, 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है, 10 9 90 और ये 8 7 56, 8 8 64 64 60, 8 6 48, 8 7 56 यानी कि 7। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी ये है क्या है 9/10 और सबसे छोटी हमको 8.6 नज़र आ रहा है 6/7। इसी दोनों का अंतर बताना है, तो अंतर कर दिए, 10 और 7 का एलसीएम 70, 10 7 तो 9 7 63 माइनस 7 दहाई के तो 10 6 60 यानी कि 3/70, 3/70 3 नंबर। ओके, आगे देखिए 12 क्यूबिक माइनस में है, ठीक है, माइनस में है 2300 और देखिए ये भी क्यूबिक है तो हमको इसके साथ एक साथ में भी इसको लिख सकते हैं 529/10, यानी कि क्यूबिक टोटल पे हो जाएगा क्यूबिक, माइनस तो रहेगा ही रहेगा। 23 को एक साथ लिख लेते हैं, ये जीरो और ये जीरो को अलग कर लेते हैं, यानी कि 23 इंटू में 529 इंटू में 1 पर 3 गो जीरो, ठीक है। अब 529 को यदि आप तोड़िएगा तो 23 से काटिएगा तो 23 दूना 46 और फिर 4 2 6 और 9 23 तिहाई, ठीक है, यानी कि 23 गुना 23 529 होता है। तो 3 इंटू में क्यूबिक माइनस 23, इसको लिख सकते हैं 23 गुना 23 और इसको लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10। अब देखिए 3 23 के बदले 1 23 बाहर आएगा, 3 10 के बदले 1 10 बाहर आएगा, माइनस में ही बाहर आएगा, ठीक है। तो माइनस 23 को 10 से तो 230, माइनस में हो जाएगा कितना 230, देखिए माइनस में 230 3 नंबर। ओके, आगे देखिए 16, यदि a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 0 हो तो 2 टू दी पावर a बट्टा में 5 टू दी पावर b पे पावर bc पे पावर ac। तो चलिए 2 इंटू a कितना है 2 है, अब पावर में है, 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 को b और c को 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, बट्टा में 5 पे पावर 3 पे पावर कितना ac, a और c को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, कुछों पे पावर 0 तो 1 होता है, कुछों पे पावर 0 तो 1, तो यानी कि यहाँ भी पावर 0 तो 1, नीचे भी 1 तो 1 1 1 रहेगा 3 नंबर। ओके, आगे 21, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में के पश्चात 48 18 और 6 वर्षों के बाद 72 27 हो रहा है, ठीक है। तो धनराशि पूछा है 48 18 था, ठीक है, 48 18। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले देखेंगे धन कितना गुना हो रहा है, तो 72 27 भागा कीजिए 48 18। ओके, भाग लगाइएगा किससे, तो 2 3 से लगाते हैं, 3 एकम 3, 3 6 18 0, 3 6 18, इसको लगाएंगे 3 दूना 6 1 4 तिहाई 12 0 9 3 27, 802 से काटते 803 से काटते, 803 दूना 1606 और 800 ये 3 बार में, यानी कि धन कितना गुना हो रहा है 3/2 गुना हो रहा है, ठीक है।
इसका जब 3/2 गुना किए तो इतना आया। तो हमको क्या निकालना, धन निकालना है कि इससे पहले का अमाउंट निकालना है। तो इसके पहले का अमाउंट निकालने के लिए क्या कीजिए, जस्ट इसको पलट के गुना कर दीजिए, यानी कि 2/3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 से काटे थे कितना बार में आया था ये 1606। बस इसको 2 से गुना कर दीजिए, 6 दूना 12, 16 दूना 32, यानी कि धन कितना हो जाएगा 32/12 2 नंबर। ओके, आगे 22 आंकड़े इतना के परिसर बहुलक और माध्यक का माध्य बताना है। देखिए दोस्तों, माध्य माध्य का बहुलक मैंने पढ़ाया था, यदि आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वीडियो लिस्ट में वीडियो को देख सकते हैं। प्रश्न है कि 4 3 2 2 7 2 2 0 3 4 4 का परिसर बहुलक और माध्य। परिसर मतलब क्या होता है, रेंज, ठीक है। परिसर मतलब रेंज। रेंज क्या होता है, फर्स्ट इंटू मतलब सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या देखिए क्या दिख रहा है 7, अब माइनस सबसे छोटी संख्या 0, 7 में से 0 जाएगा 0, यानी कि परिसर हो जाएगा 7। बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आए, जो इस टर्म में सबसे अधिक बार आए। सबसे अधिक बार आपको क्या नज़र आ रहा है, 4 एक बार, 2 बार, 3 बार। 2 क्या बार है, 1 2 3 4, यानी कि सबसे अधिक बार 2 आया है तो 2। अब माध्यिका क्या होगा, इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सर जाएंगे, यानी कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में। तो पहले हम लोग घटते ही क्रम में सर जाते हैं। सबसे पहले 0 आएगा, बढ़ते क्रम में। उसके बाद 2 आएगा, तो 2 4 गो है तो 4 बार लिख लीजिए। उसके बाद 3 1 गो 2 गो है 3, तो 3 2 गो लिख लीजिए। उसके बाद क्या आएगा, 3 के बाद हो गया 4, 4 3 बार है तो 1 2 3। 4 के बाद 7, 1 गो 7 है तो 7। ओके, क्या वो संख्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब क्या कीजिए, बराबर दोनों साइड से छाटिए, 2 इधर से 2 इधर से। 4 इधर से आया तो फिर 4 इधर से छाटे, ये 5वां इधर से आया तो इधर से 5वां, यानी कि बीच में क्या बचा 3, यानी कि माध्य का क्या हो जाएगा 3। इसी का आप माध्य बताना है। माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ाओं का योग्य। 7 + 2 + 3, आप बट्टा में टोटल 3 गो संख्या है, 1 2 3 तो डिवाइड बाय 3, 3 2 5, 7 5 12/3, 3 चौका 12, यानी कि माध्यक कितना हो जाएगा 4, 1 नंबर। ओके, चलिए आगे 28 22 54 135 198 का लौसक ज्ञात करना है। वो भी अब लौसक कैसे ज्ञात करना है, 30 फॉर्म में, ठीक है। 22 54 135 198, चलिए 2 से 11 27, ये 135 नहीं कटेगा, 198 कटेगा, 9 दूना 18, 1 8 9 दूना 18। 11 से 11 एकम 11, 11 से नहीं कटेगा, 11 एकम 11 ये भी नहीं कटेगा, ये 27, ये 135 रहेगा, 11 9 99। 3 से 3 9 27, 3 से ये कटेगा, 3 चौका 12, 1 5 3 5 15, 3 तिहाई 9, 3 से 3 तिहाई 9, 15 तिहाई 45, 3 एकम 3, 3 से 1 5। अब इसको लिखना कैसे है, तो जैसे कि 2 गुना 11 और 3 का गो है 3 गो है तो 3⁻³ इंटू में 5। देखिए 2 गुना 3⁻³ इंटू में 5 गुना 11, 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए 2 गुना 11 11 5 3⁻³। चलिए आगे बढ़ेंगे। 31 2 वर्ष पहले खरीदी गई किसी मशीन का मूल्य 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। मतलब क्या, रेट गिरता जाता है। अभी उसका वर्तमान में 9680 है, तो इसका क्रय मूल्य कितना था जब वो खरीदा था तो नहीं पता है। खरीदा था तो 100 रुपया में खरीदा होगा और 12% की दर से अवमूल्यन हो रहा है, यानी कि कितना 88/100 इंटू में कितने साल पहले, 2 वर्ष पहले, तो 88/100 बराबर 9680, ठीक है। काटिएगा 11 8 88 और इसको काटेंगे तो 11 8 88 और फिर 8 8 11 8 88 0, ठीक है। फिर इसको काटेंगे 11 8 88, इसको काटेंगे 11 8 88, 8 दहाई के 80, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 गुना
यहाँ पे टोटल 100 गुना 100, अब बट्टा में 8 था, 4 दूनी 8 और 4 से ये 25 चौका, 2 से ये 5, 25 पचे 125 पर 00, यानी कि 12,503 नंबर। ओके, आगे देखिए 32 क्या कहता है। प्रश्न है कि एक मानचित्र का पैमाना 1 रेशियो है तो 3 × 10⁻6 है। मानचित्र में 2 नगर 9 सेंटीमीटर की दूरी पे है। 9 बट्टा में दूसरे को y मान लेते हैं। नगरों के बीच की वास्तविक दूरी बतानी, यानी कि इसको अगर क्रॉस गुना करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 इंटू में 3 इंटू में 10⁻6। ये 9 क्या है सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से भाग करना होगा। तो 10,000 से भाग कर दीजिए, सॉरी 10,000 नहीं 1,00,000 से, इंटू में 3 इंटू में 10⁻6। y बराबर कितना हो जाएगा 9 3 27 इंटू में 10⁻6 में से यहाँ नीचे वाला 10⁻5, ये 3 2 5 को 0 घटेगा तो बचेगा 10⁻1, तो y बराबर 27 गुना में 10 270 किलोमीटर। ओके, चलिए आगे 33 देखिए क्या कहता है। एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, मतलब कि पति होगा और पत्नी होगी। 3 वर्ष बड़ा है, ये x होगा तो ये x + 3 होगा, ठीक है। फिर क्या कहता है कि और उसकी उम्र अपने बेटे की 4 गुनी है, मतलब कि पिता जो है बेटा से 4 वर्ष बड़ा है, ये 4 गुना, ये 1 है तो ये 4 है। पिता यदि बेटा 3 साल बाद 15 वर्ष का होगा, 3 साल बाद होगा, अगर हम 3 साल पहले की बात करें तो 3 साल पहले ये 12 साल का रहा होगा, तब ना 3 साल बाद वो 15 साल का होगा, क्योंकि 12 में अब 3 जोड़ेंगे तब ना वो 15 साल का होगा, तो 3 साल बाद वो 15 साल का होगा, तो वर्तमान में वो 12 साल का है। तो बेटा 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 12 हो गया, तो पिता 4 यूनिट है, 4 यूनिट का मान 48 हो जाएगा। यानी कि पिता 48 साल का है, पिता है कितना, तो x + 3 और है 48 साल, तो x बराबर कितना हो जाएगा 48 में से 3 जाएगा तो 45 साल। पत्नी की वर्तमान आयु, तो पत्नी तो x है, तो x का वैल्यू कितना है 45, 4 नंबर। ओके, आगे 38, यदि सेक 15 थीटा बराबर कॉसेक 15 थीटा, थीटा का वैल्यू 10 डिग्री से छोटा है तो थीटा का मान कितना होगा। 0 से बड़ा और 10 से छोटा है, ठीक है, सॉरी 0 से बड़ा है थीटा और फिर 10 से छोटा है थीटा। तो यहाँ पे हम लोग इसको कर सकते हैं सेक 15 थीटा बराबर कॉसेक को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक 90 - 15 थीटा, ठीक है। तो सेक 15 थीटा और सेक 90 में से 15 जाएगा तो सेक 75 थीटा हो जाएगा ना। 90 में से 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा 90 में से 15, लेकिन घटाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे कंपेयर करना है, ठीक है, हमको थीटा का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे कंपेयर किए, सेक से सेक हट जाएगा तो यानी कि 15 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 - 15 थीटा। 15 थीटा इधर आएगा तो 15 15 30 थीटा बराबर 90, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 × 90 3 डिग्री, 4 नंबर। ओके, 41 देखिए क्या कहता है। प्रश्न है एक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने में 10 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने में 10 सेकंड लेती है, यानी कि वो खुद की लंबाई को पार कर रही है 10 सेकंड में। 220 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको 20 सेकंड का समय लगता है। रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, तो लंबाई बराबर क्या होगा, लंबाई तो हमेशा जुड़ेगा, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है तो x + 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है तो 200, ठीक है। अब देखिए बराबर चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल कितना है, तो भी रेलगाड़ी जो है 10 सेकंड में पार करती है प्लेटफॉर्म को, ये 20 सेकंड में पार करती है, यानी कि इसकी चाल जो है अगर इसको हम लोग काटेंगे, देखिए ना, इसका अगर हम लोग देखते हैं रेलगाड़ी यदि चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुना समय। दूरी नहीं पता है तो x, चाल हमको नहीं पता है तो चाल मान लेते हैं भी, और फर्स्ट टाइम जो जाता है 10 सेकेंड में तो 10 सेकेंड में, ओके, यानी कि दूरी क्या हो जाएगा v × 10 × में v, ठीक है। अगर दूसरे वाले की बात करेंगे तो दूसरा वाला में क्या हो जाएगा, दोनों का चाल सॉरी दूरी जुड़ जाएगा बराबर, चाल नहीं पता है v लेकिन टाइम दे रखा है 20, ओके। तो इस दोनों को लिखेंगे, इसके बट्टा में x बराबर v × में 20 बट्टा में v × में 10, भी से भी कटेगा क्योंकि चाल दोनों में कॉमन है तो कट जाएगा। 1 0 से 1 0, 2 को x से तो x + 200
बराबर 2x, इसको x को इधर लाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 200 मीटर, यानी कि रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा 200 मीटर, 4 नंबर। ओके, चलिए आगे। 42, ABC अकेले किसी कार्य को 8, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ABC 8, 12, 15, एलसीएम की बात करेंगे तो 60 दूना 120। कहता है कि ए और बी ने कार्य शुरू किया परंतु ए 2 दिन बाद कार्य को छोड़कर चला गया। ए और बी, ये तो टाइम था स्पीड में, 8 से 8 दूना 8 एकम 8, 15 8 120, 12 दहाई के और 15 8। कहता है कि ए और बी ने मिलकर कार्य शुरू किया परंतु 2 दिन बाद कार्य करने के पश्चात काम छोड़ देता है। ए जो है 2 दिन काम करने के पश्चात छोड़ देता है। 2 दिन काम किया, 15 के स्पीड से किया, यानी कि 30 काम करके छोड़ दिया, यानी कि टोटल में 30 काम कर दिया। इसके पश्चात सी सम्मिलित हो जाता है जो कार्य की समाप्ति तक साथ मिलकर रहता है, यानी कि 30 काम तो इसने छोड़ दिया, यानी कि 120 में से 30 काम हो गया तो काम कितना बचेगा। और 2 दिन बाद, यानी कि दोनों ने मिलकर, सॉरी यहाँ पे 30 नहीं घटेगा क्योंकि दोनों ने काम स्टार्ट किया था, ए और बी ने काम स्टार्ट किया था, तो ए प्लस बी 15 और 10 25, 25 के स्पीड से 2 दिन काम किया, यानी कि 50 काम किया, यानी कि टोटल में से 50 काम घटेगा, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। यानी कि काम कितना बचा 70। अब ये 70 काम में जो कहता है कि ए छोड़ दिया तो अब कौन आ गया सी, तो बी के साथ सी आएगा। बी का स्पीड 10 और सी का स्पीड 8, तो 10 और 8 18, 18 की स्पीड से काम करेगा 70। तो कहता है कि कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो भाग कर दीजिए 9 और ये 35, 9 3 27, 9 3 27 और 3 5 8/9, यानी कि 3.8/9 दिन, 3.8/9 दिन, 1 नंबर। ओके, चलिए आगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आंसर तो हम लोग टिक मार दिए हैं, लेकिन एक छोटा सा त्रुटि है। मैंने जब प्रश्न को देखा तो कार्य को पूर्ण होने में पूछा है। पहले 2 दिन जो है 1 कर चुका था, पहले 2 दिन 1 कर चुका था, तो इसमें 2 और ऐड कर दीजिए तो 2 + 3 तो 3 2 5.8/9 दिन होगा टोटल काम, ठीक है। टोटल काम 5.8/9 दिन में होगा। ओके, आगे 48, 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है। 100 रुपया 300 रुपया हो गया, कितने वर्षों में 5 वर्षों में। ब्याज कितना आया 200/5 वर्षों में, यानी कि दर कितना हो जाएगा 40%। अब कहता है साधारण ब्याज की समान दर पर वही धनराशि कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। अब यही 100 रुपया जो है 600 रुपया हो जाएगा, तो कितना का ब्याज आएगा 500 का ब्याज आएगा, रेट यही रहेगा 40%। भाग कीजिएगा 25/2, यानी कि 12.5%, 12.5% नहीं 12.5 वर्ष, 3 नंबर। ओके, आगे देखिए 51, 198 गुना 198, तो इसको हम लिख सकते हैं 198 का स्क्वायर प्लस 201 का स्क्वायर प्लस 2 × 198 × 201, तो ये किसका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र है। a मतलब कितना 198, b मतलब कितना 201 का स्क्वायर करना है। 8 1 9, 9 2 और 1 3, 399 का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है। 309 का स्क्वायर 81, यानी कि लास्ट में 1 आएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर होता है 1600, 4 चौका 16, सॉरी 4 40 का स्क्वायर 1600 और 400 का स्क्वायर पर 1 0 और, यानी कि अप्रॉक्सीमेट मतलब कि ये 16 के थोड़ा बहुत कम आएगा। थोड़ा बहुत कम मतलब ये 15 हमारे अंदाज से हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है 51 का 3 नंबर ऑप्शन। आप स्क्वायर निकालिएगा, ठीक है, इतना ही के आसपास आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52, 3 व्यक्ति ABC ने एक व्यापार में शुरू किया। कौन है ABC? देखिए क्या क्या कहता है कि शुरू करने के लिए A ने 3000 रुपया लगाया, B 5000 रुपया लगाया और C जो है C 7000 रुपया लगाता है। वर्ष के अंत में 1 लाख का लाभ होता है जिसका 25% दान के लिए जाता है। बी का हिस्सा ए के हिस्सा से कितना अधिक है। अब 1 लाख का 25% दान जाएगा, तो 1 लाख का 25% यदि दान है तो 75% तो यूज में है, प्रतिशत हटाइएगा तो 100, 2 0 से 2 0, यानी कि यूज कितना है 75,000, ठीक है, हो गया। अब तीनों को काट दीजिए, 3 0 3 0 3 0, 5 7 12 3 15,
15 से 15 पचे 75 यानी कि 1 यूनिट का मान 5000। हमसे क्या पूछा है, बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है। बी का हिस्सा ए से बी कितना अधिक है, 2 यूनिट अधिक है और 1 यूनिट का मान 5000 है, यानी कि 5 दूना 10,000। ओके, कितना अधिक है, 10,000, 2 नंबर। ठीक है, आगे 58। 12 संख्याओं का औसत 15 है। 12 को संख्या है, एवरेज 15 है, तो योग्य की बात करेंगे तो 180 हो जाएगा। एक संख्या 41 भी शामिल हो जाता है। अब एक संख्या 41 शामिल हो जाता है तब 12 से 13 को हो जाएगा और इसमें 41 को जोड़ दीजिए। 1 4 4 12, 2 और 1 और 1 2, सॉरी 221। तो 13 संख्याओं का एवरेज अब बताना है तो 221 बट्टा 13, 13 एकम 13, 7 और 2 9, 13 7 91, यानी कि नया जो एवरेज हो जाएगा 17। ओके, आगे 61। एक व्यक्ति 280 कुर्सी बेचकर, यानी कि एसपी कितना किया, 280 को बेचा। बेचकर 35 कुर्सी का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, यानी कि 35 को कुर्सी जो है उसको लाभ हुआ विक्रय मूल्य पे, यानी कि 280 को बेचा तो उसको 35 को का लाभ हुआ, यानी कि घटा दीजिएगा तो यहाँ से आपका सीपी निकल जाएगा। सीपी कितना आ जाएगा, घटाइएगा तो 10 में से 5 जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 में से 3 जाएगा 4, 245, यानी कि सीपी उसका खरीद जो था 245 को, बेचा 280 में तो उसको 35 को का लाभ हुआ, यानी कि लाभ 35 का 245 पे और प्रतिशत में बताना है तो 100। 7 पचे 35, 7 5 चौका 20, 9 पचे 45, 7 सते 49, तो 100 बट्टा 7, 14 सते 98.20, 7 दूना 14, यानी कि 14.2% का अप्रॉक्स 2 नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए आगे 62। एक व्यक्ति 8 महीने में अपनी आय का 64% बचाता है। 8 माह में 64% बचाता है, यानी कि 1 माह में उसका बचत कितना है, 8%। अब कहता है कि 4 महीने में उसको बचाना है, यानी कि अब यही जो 4 माह में ही उसको 64% बचाना है, यानी कि 1 माह में 8% है तो 4 माह में कितना से गुना करेंगे, यानी कि 16 से गुना करेंगे तो 1 माह का जो इसका बचत होना चाहिए 16% होना चाहिए। तब ना 16% का बचत करेगा तो 16 चौका 64, 8 ही 8 ही 64, यानी कि 1 माह में इसको 16% का बचत करना चाहिए। यानी कि 8 माह पहले बचत करता था 8, अभी कर रहा है 16, तो कितने की वृद्धि करेगा, कम 8 से 16 करेगा तो कितने की वृद्धि करेगा, 8 कितने पे, तो 8 पे गुना 100, 8 से 8 कट जाएगा, यानी कि 100% की वृद्धि करनी होगी। 3 नंबर। ओके, चलिए आगे 68। 2 धन पूर्णांकों का योग्य 52 है, उनका लघुत्तम समावर्तक 108 है, तब संख्याएं होंगी। 2 धन पूर्णांकों का योग्य, अब देखिए कि पहला नंबर ऑप्शन, इसको कीजिए ऑप्शन से 30, 32 और 20 को जब जोड़िएगा तो हो जाएगा 52। इसका एलसीएम ले लीजिए तो 32 को 5 से गुना कीजिएगा तो 20 से कटेगा, 32 25 होता है 160, यानी कि एलसीएम होना चाहिए था इस दोनों के 160, लेकिन दे रखा है एलसीएम कितना है 168, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा नंबर ऑप्शन देखिए क्या है, 17 और 35, 17 और 35 का एलसीएम निकालिएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 16 और 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144, यानी कि इसका और इसका एलसीएम लिखिएगा तो 144 होगा। चौथा नंबर ऑप्शन देख लीजिए 24 और 28, इस दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 28 दूना 56, 56 दूना 112, 112 और 56 कितना होता है 168, यानी कि 168 तो एलसीएम आ गया है। 24 के पहाड़ा में भी 168 आएगा और 28 के पहाड़ा में भी 168 आएगा। ओके, देखिए प्रश्न 71 और 72, नीचे दी गई संख्या तालिका के वर्ष 2011 से 15 में 2 कंपनी VAPT तथा ABC द्वारा बेचे गए मोबाइल कवरों की संख्या हज़ारों में दर्शाया गया है। 2011 में ये 50,000 कवर बेचा था तो ABC 40,000, 2012 में ये 70,000 तो ये 60,000, इसी प्रकार है। हम देखते हैं प्रश्न, और प्रश्न में क्या कहता है, कंपनी VAPT तथा ABC द्वारा बेचे गए मोबाइल कवरों की संख्या का अंतर निम्न में से किस वर्ष समान है। मतलब कि 2011 में ये 50,000 कवर बेचा, ये 40,000 बेचा, यानी कि 50 में से 40 घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा 10 का। दूसरा वर्ष 2012 70 बेचा, ये 60 बेचा, अंतर घटाइएगा तो 10 का।
अब कहीं पे अंतर घटाइएगा तो क्या बराबर आएगा, यहाँ 84 में से 82 घटाइएगा तो 2 का आएगा, 105 में से 100 घटाइएगा तो 5 का आएगा, 100 में से 96 घटाइएगा तो 4 का आएगा। यानी कि ये दो ही में जो है अंतर बराबर आया, जो कि 2011 और 2012 है, 2011-2012। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए 72। 2011 से 13 तक कंपनी VAPT द्वारा बेचे गए मोबाइल कवरों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या है? 2011 से 13, 11 से लेकर 13 तक, इसमें 50 वृद्धि बताना है। पहले था 50 और अब 2011 में था 50 और 2013 में कितना हो गया 84, तो कितने की वृद्धि हुई? 334 की वृद्धि हुई। कितना पे? 50 पे, और गुना 100% में बताना है। 50 दूना तो 34 दूना कितना होता है? 68% की वृद्धि हुई। 68%, 1 नंबर। ओके, चलिए आगे 78। यदि शंकु किसी लंबवृत्तीय शंकु के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 40 वर्ग इकाई हो, इसका आधार की त्रिज्या 5 हो, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πRL, और πRL बराबर 40 पाई दे रखा है। पाई से पाई कट जाएगा, और इसका जो त्रिज्या दे रखा है, आधार की त्रिज्या 5 है, यानी कि त्रिज्या 5 दे रखा है। 5 इंटू में L बराबर 40, यानी कि L का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। L आ गया 8, लेकिन हमको ऊंचाई बताना है, तो L बराबर क्या होता है? √R² L² माइनस R²। ये हाइट बराबर होता है। H बराबर क्या होता है? L² माइनस R²। ओके, H बराबर √L, L का वैल्यू कितना है? 8। 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64 माइनस R², 5 का स्क्वायर 25, तो H बराबर कितना हो जाएगा? 64 में से 25 जाएगा तो 14 में से 5 तो 9, और ये 5 में से 2 तो 3, 39 रूट के अंदर। यानी कि देखिए रूट के अंदर 39 है क्या? नहीं है, सो राइट आंसर 4। ओके, आगे 82। एक ऑफिसर 1810 खर्च करके 240 रुपये प्रति पीस की दर से कमीजें तथा 65 रुपये प्रति दर के दर से मोजे खरीदता है। यदि अधिकतम संख्या में कमीज खरीदी गई हो तो कमीज और मोजे का अनुपात क्या होगा? तो इसको हम लोग ऑप्शन से करेंगे। 7:2 के अनुपात में अगर खरीदा गया होगा तो 7 कमीज का मान होगा। कमीज को 240 रुपये में खरीदा तो 240 गुना 7 प्लस 2 इंटू मोजा का दाम 65 है तो 65, 0 7 चौक 28, 7 दूना 14, 2 16 प्लस 65 दूना 130, 16 और 1 17, 17 और 1 1810 रुपया, यानी कि 1810 रुपया टोटल आ गया। 1810 में ख़रीदा भी था तो 1 नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए आगे 88। 27 पे पावर 2x - 1 बराबर 243 पे पावर 3। तो बेस को सेम कीजिए। 243 को अगर 27 से काटिएगा तो 27 3 से काटते, ठीक है, 3 से काटेंगे 8 है 24, 1 3 27, यानी कि 27 को लिख सकते हैं 27 गुना में, इसको फिर 3 से काटेंगे 9 3 27, 3 से 3 भर में, यानी कि इस 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 3, 3 3 जा 3 का क्यूब 27, अब पावर में 2x - 1 है तो इस प्रकार बराबर इस 243 को क्या लिख सकते हैं? 3 से काट रहे थे ना, 1 2 3 4 5, 3 टू दी पावर 5 पे पावर 3 है तो 3, दोनों का बेस से में तो पावर जुड़ जाएगा, पावर बराबर होगा। 3 को 2 से तो 6x - 3, 5 3 15, तो 6x बराबर 3 उधर जाएगा तो 18, 6 3 18, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, 1 नंबर। ओके, आगे 91। 7/6, 7/9, 4/5, 5/7 में छोटा भिन्न बताना है, तो सबको 1 0 अपने मन से बैठा लीजिए। 6 से काटिएगा, 6 7 6 9 7 63, 7 0 फिर 9 7 63, 9 8 72, 9 7 सॉरी 8 6 48, 9 6 54, 9 7 63, यहाँ 9 7 होगा, फिर 7 0 फिर 9 7, 8 5 40, 7 7 49, यानी कि सबसे छोटा यहाँ पे है 7 7 49, ठीक है। 7 पॉइंट फिर 1 आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 5/7 वाला सबसे छोटा 4 नंबर। ओके, चलिए आगे 92। शुभम की वर्तमान आयु इसके पिता की आयु की 1/4 है। शुभम और उनके पिता 1/4 है, पिता 4 है तो शुभम 1 है।
4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष होगा। ये 4 वर्ष बाद अगर 68 वर्ष होगा तो 4 वर्ष पहले इस दोनों की आयु का कितना योग्य होगा, तो 68 में 8 घटाइए, क्योंकि 4 वर्ष शुभम के लिए, 4 वर्ष उनके पिता के लिए, तो 4 4 दोनों 8 वर्ष घटेगा, तो 68 में से 8 घटेगा तो 60 वर्ष, यानी कि 4 वर्ष पहले वो दोनों का योग्य 60 वर्ष का था, दोनों 1:4 के रेशियो में था, यानी कि 1:4 5, 5 से 12 25 60, तो शुभम 1 यूनिट है तो 12 एकम 12, कहता है 3 वर्ष पहले शुभम की आयु क्या थी। अब ये वर्तमान का आया है, ठीक है। अब इससे कहता है इससे भी 3 वर्ष पहले जाना है, तो 3 वर्ष और पहले जाना है तो 3 और घटा दीजिए, यानी कि 9 वर्ष का रहा होगा शुभम। देख लीजिए ऑप्शन में 9 वर्ष 2 नंबर, ठीक है। आगे 98, 752 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर जो लाभ होता है, 752 रुपये में कोई वस्तु को बेचा, जो लाभ हुआ वो हानि से 1.2 गुना है, यानी कि लाभ जो है हानि का 1.2 गुना है। ये 1.2 गुना है इसका, ये 1 होगा तो ये 1. इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे इसको 0 बैठा दीजिए, यानी कि ये 12 है तो ये 10 है। ओके, इसको काट लीजिए, ये 6 ये 5, यानी कि लाभ 6 है तो हानि 5 है, ठीक है। यानी कि 652 रुपये में बेचा गया, यानी कि इसको अगर x लगा लेते हैं क्योंकि दिक्कत ना हो, 6x5 तो 652 में बेचा गया तो कुछ लाभ हुआ, लाभ कितना हुआ 6x, तो टोटल में से लाभ घटा देंगे बराबर, तो जो आएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 400 रुपया, लेकिन इसमें क्या होता है हानि होता है, हानि कितना का 5% का, तो प्लस इसमें 5%, ये 400 इधर आएगा तो 752 में से 400 घटेगा तो 352 बराबर 6 उधर जाएगा तो 11x, 11 से ये कटेगा, 11 3 33, 2 2 11 दूना 22, यानी कि x का वैल्यू हो गया 32। हमसे पूछा क्या था कि वस्तु का लागत यानी कि CP, तो कहता है कि 400 रुपये में बेचा तो उसको कुछ हानि हुआ, तो हानि कितना था 5x, तो प्लस 5 × x का वैल्यू 32, 400 प्लस 32 बचे 160, यानी कि 560 रुपया। तो वस्तु का लागत कितना था 560 रुपया, 4 नंबर। ओके, आई होप कि प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए तो वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे, अगला सेट आगे की वीडियो अगले दिन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।